नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है, और ख़ास तौर पर जो शर्मनाक, जिससे देश का सिर शर्म से झुक गया है, ऐसा जो वीडियो आया है, और ये वीडियो उस पूरे घटनाक्रम का एक हिस्सा है। उसमें से एक छोटी सी चीज़ है जो घटनाक्रम मणिपुर में लगातार घट रहा है करीब 80 दिन से। इस मामले में क्या, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो आपसे कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, गलत भी हो सकता है, कि इसमें बीजेपी का क्या कहीं कोई भूमिका है। क्या बीजेपी इस भूमिका निभाने वालों, जो लोग उस औरत को पकड़कर चल रहे हैं, जो लोग उस भीड़ का हिस्सा हैं, जो लोग उस भीड़ को भड़का रहे हैं और जिन्होंने उस भीड़ को इंस्टिगेट किया, उनसे कहीं ना कहीं क्या बीजेपी का कोई कनेक्शन है? क्या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को प्रमोट कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें बचाना चाहती है? कम से कम 2-3 दिनों में जब से ये वीडियो आया है, एक एक मुद्रा और एक एक बयान पार्टी का इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इन लोगों को कुछ मत कहो, वो इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपके सामने रखता हूँ और इसके ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब कुछ उस ऑपरेशन का हिस्सा है जिसका शक व्यक्त किया जा रहा है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लंबे समय से कुछ नेता आरएसएस के कैंप कर रहे थे, अलग तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा था सोसाइटी को। जो मामला यूरोपियन यूनियन की संसद में उठा, जो मामला ब्रिटेन की संसद में उठा, तो वो सारी चीज़ें आज समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल के साथी बनना चाहते हैं, मेंबरशिप ले लें। एक ज्वाइन बटन मिलेगा आपको वीडियो के नीचे, चैनल के नाम के साथ में, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी आया। इसको आप कह सकते हैं कि अगर बहुत बचाव कोई करना चाहे बीजेपी का, तो कह सकता है कि बीजेपी नहीं, बीजेपी के समर्थकों की हरकत है, ये कह सकता है। लेकिन जो सामने आ रहा है, ये मामला कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई, इसको अगर आप समझेंगे तो ये जो मैतेई युवक, मैं वैसे नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन इस घटनाक्रम में सब जगह नाम लिया जा चुका है, घृणा से भरे हुए उन 3 बहनों को घर से निकाल कर लाए थे और 2 पुलिस ने उनको सौंप दी थी। उनको परेड कराते हुए ले जा रहे थे। उन युवकों के अंदर इतना ज़्यादा क्रोध और इतनी नफरत कहाँ से आई, ये एक सवाल है। मैं मानता हूँ नफरत लंबे समय से रौंपी जा रही थी, लेकिन जैसा मणिपुर की पुलिस का कहना है कि उस दिन किसी शरारती तत्व ने एक फेक वीडियो मैतेई कम्युनिटी में वायरल कराया था। ये बड़ा सवाल है। वो कौन हो सकता है जो मैतेई कम्युनिटी को उग्र देखना चाहता हो और चाहता हो कि वो कुकी के ऊपर हमला करे? वो कौन शरारती तत्व हो सकता है? पुराने ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं था तो दंगे होते थे, तो लाउड स्पीकर से भीड़ के आने की आवाज़ें चला दी जाती थी और कुछ लोग गलियों में घूमते थे और कहते थे कि वो यहीं आ रहे हैं हमारा घर फूंकने के लिए, और ये लोग एक्साइट होकर निकल पड़ते थे कि उससे पहले वो आए, हम उनका घर फूंक देते हैं। ये दंगा फैलाने की मोडस ऑपरेंडी पुरानी है। इसमें बहुत सारी संस्थाओं के बहुत सारे लोग आ चुके हैं, दुनिया जानती है। लेकिन इस घटना के बाद में जो रिएक्शन आ रहा है उसको देखिए। सबसे पहला काम मोदी जी ने, इन लोगों ने जो घृणित हरकत की है, मैं क्रोधित हूँ कहने से माना, क्रोधित हूँ आपने कह दिया, लेकिन आपने इस पूरे घटनाक्रम को छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम जोड़कर आपने इन लोगों को बचाने की पहली कोशिश की। आपने ये कहने की कोशिश की जो आपने नहीं कहा, लेकिन एक संदेश देश के लोगों को दिया कि तो क्या हो गया मणिपुर में अगर इन्होंने ऐसा कर दिया। बंगाल में भी तो हुआ था, राजस्थान में भी तो हुआ था, छत्तीसगढ़, मोदी जी ने बंगाल का नाम नहीं लिया, ये बाद में उनकी ब्रिगेड के लोग बोलने लगे, छत्तीसगढ़ में भी तो ऐसा हुआ था। एक हरकत जिसमें आपने उन लड़कों के गुनाहों को दूसरी जगहों से
जोड़ दिया ताकि आपको जो फॉलो करने वाले व्हाट्सएप मंडली वाले, मॉर्निंग वॉक वाले, पार्क वाले जो अंकल हैं, उन लोगों को एक चारा मिल जाए। उतना ही नहीं, ANI देश की एक न्यूज़ एजेंसी है और इसको ये माना जाता था कि ये एक बहुत अच्छा वीडियो प्रोवाइडर है, लेकिन जिस तरह से इसका मोदीकरण दिखाई दिया है हाल के समय में और गोदीकरण दिखाई दिया है, वो अद्भुत है। इसी मौके पर ANI एक वीडियो पब्लिक में फेंकता है। उस वीडियो में वो ये कहता है कि ये पूरा जो कांड हुआ है इसमें एक मुसलमान को देखा गया है, और उसमें मणिपुर के वायरल वीडियो में एक अब्दुल का नाम आपने डाल दिया और उसको आपने बना दिया मुसलमान। बाद में रियलिटी चेक में पता चला कि उसका नाम तो अब्दुल हलीम नहीं है, उसका नाम तो दीपक है। आपने क्यों किया? इसलिए क्योंकि बाकी भारत में आप उन लड़कों को बचाने के लिए, अगर आप उन लड़कों को बचाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश के लोग उनका गुस्सा उनसे कहीं और ना जाए, तो आप इसमें हिंदू मुसलमान का झूठा एंगल क्यों घुसाएंगे? और बाद में ANI ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। यह है अभी, लेकिन बहुत जल्दी है ये सोचने की कि एक ही उदाहरण है क्या। एक और उदाहरण देता हूं। एक IM केसरिया से ट्वीट आया है जिसमें लिखा है, अबे कंजर, जब वो खुद ही अपना प्राइवेट पार्ट गलियों में लेकर घूमे तब क्या जवाब दे पप्पू की छिपकली। ये भाषा है इनकी। ये देख उसकी जगह तेरी बहन क्या कर रही है। मणिपुर में पुलिस का विरोध करने के लिए अलग से नग्न, तो उसने बहुत गंदा शब्द इस्तेमाल किया, औरतों की टीम बनाई गई है, वो नग्न होकर पुलिस को खदेड़ रही है। मतलब सोचो वहाँ किस किस तरह की साजिश चल रही है, और यहाँ चमचे नाच रहे हैं। एक वीडियो डाला गया है, उसमें निर्वस्त्र महिला पुलिस के ऊपर हमले कर रही है। इस वीडियो में जो कुछ दिखाया गया मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो किसी महिला का है ही नहीं और मणिपुर से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। और ये वीडियो सोनू किन्नर का था, जो मुगल सराय उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, और उसने वहाँ पर एक मालती देवी थी बीजेपी की कैंडिडेट, चुनावों में धांधली करके उसको 138 वोटों से जिता दिया गया था, वरना ये किन्नर जीतते तो ये गुस्से में चुनावों में धांधली के खिलाफ कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर का ये विजुअल है, और दोबारा रिकाउंटिंग होने पर 397 वोटों से ये किन्नर चुनाव जीते थे, और जीतने वाले का नाम था सोनू किन्नर। ये खबर थी, पुरानी खबर थी, उस वीडियो को उठाकर जिसमें पूरी तरह से उन लोगों ने विरोध किया था, पुलिस को घेर लिया था। और ये 13 मई का वीडियो है जिसको मणिपुर का बना दिया गया, और ये बताया जा रहा है कि जो पीड़ित औरतें हैं, देखिए फिर वो जो हमलावर हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है कि ये जो वहाँ की औरतें हैं ना, ये कपड़े उतार के प्रोटेस्ट कर रही हैं वहाँ पे, तो क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब बोल दिया जाता है। और फिर से अटैक किया जा रहा है। किसको अटैक किया जा रहा है? उन औरतों को अटैक किया जा रहा है, और जो वहाँ भारत के इतिहास की घृणिततम हरकत करने वाले व्यक्ति, देखिए मैं उन शब्दों में नहीं जा सकता, वो बार बार मेरे अंदर आ रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता, मीडिया लिख रहा है, मैं नहीं बोल सकता। वो जो हो रहा है आपने आंखों से देखा है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो, यानी आप फिर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो जिन लोगों ने ये किया है। अब मैं आपको इस देश के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की बात करूं। महिला आयोग है एक देश का, रेखा शर्मा जी हैं, उसके अध्यक्ष हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उन्होंने कह दिया कि हमने सुओ मोटो लिया है, इस पर ट्वीट किया, NCW कंडेम्स द मणिपुर इंसिडेंट टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस, द DGP मणिपुर हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रॉम्प्टली टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। ये महिला आयोग ने ट्वीट कर दिया कि हमने, जैसे ही हमको वीडियो मिला हमने एक्शन ले लिया। अरे तुम्हारे पास 38 दिन से इसी केस की शिकायत पेंडिंग पड़ी हुई थी, 38 दिन से तुम उसको दबाए हुए थी, तुम भारतीय जनता पार्टी से आती हो, क्यों ना माना जाए कि इस पूरे गुनाह को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी। मैं इसलिए ऐसा मान रहा हूं
और इसके तर्क मैं आपको दे रहा हूं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। ये मुझे लग रहा है, ये जरूरी नहीं है सत्य हो। अगर किसी को लगता है उसमें सत्य दिखता है तो जांच करा ले सरकार। तो आप सोचिए, पुलिस ने, अगर ये मामला 5 मई का है तो भैया तुमने इतने दिन से एफआईआर हो गई है, एफआईआर होने के बाद आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? सरकार किसकी है? मणिपुर में सरकार में कौन है? और जो लोग मणिपुर में सरकार में हैं, ये उन्हीं की तो जिम्मेदारी है कि इस पे एक्शन होना चाहिए था। तो आपने एक्शन नहीं लिया, मामले को दबा कर रखा। एक वायरल वीडियो बाहर ना आता तो इस मामले को भी दबाए रहते हो, और ऐसे अनगिनत मामले आप अभी भी दबा के रखे हुए हो। तो क्या उन अपराधियों को बचाने वालों में आपका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए? कड़वी बात कह रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको भी छोड़ दें तो ऐसा लोगों को रखा हुआ है। महिला आयोग की अध्यक्ष का एक ट्वीट है 2020 का, पुराना है। ऐसे महिलाओं की हिफाजत करती है भारतीय जनता पार्टी। इस स्टेट में ये हो रहा, उस स्टेट में बात करने वाले हो। इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, प्रियंका गांधी इज माई सिस्टर टू, सेज आप कुमार विश्वास। कुमार विश्वास उस समय आम आदमी पार्टी में थे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी मेरी भी बहन है। तो महिला आयोग की अध्यक्ष लिखती है और सीधे कुमार विश्वास को टैग करके संबोधित करते हुए ट्विटर में लिखती है, जरा चेक कीजिए कि आपका बाप वही है जो अभी तक आप जानते हो। लगता है कुछ इसमें गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। ये देश की महिला आयोग की अध्यक्ष का बयान है जिससे उसके सोच और चरित्र का पता लगता है कि कुमार विश्वास अगर कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी मेरी बहन है तो कह रहे हैं अपना बाप चेक कर लो। ये, और वो महिला, एक और उदाहरण देता हूं। रेखा शर्मा एक फेसबुक पर मैसेज करती हैं, दिमाग में रखिएगा, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं 13 अक्टूबर 2018 को, और वो कह रही हैं कि मेरे पास में बहुत सारी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती हैं और मुझे कई बार बड़ा शॉकिंग लगता है कि कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, उसके बाद में लगातार फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तमाम सारी। और अब मैं लोगों को एक एक करके अनफ्रेंड करना शुरू करूँगी। जो लोग ऐसे लोग हैं वो निकल जाएं, इससे पहले एक्शन शुरू हो। तो मैंने उस वक़्त लिखा, आप महिला आयोग की अध्यक्ष हो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस देश की महिलाओं के में किसी के साथ भी ना हो, इसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है देवी जी। आप यहां फेसबुक पे आके रो रहे हो कि मुझे लोग कॉल करते हैं और मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी। ये कैरेक्टर है, और ये वो लोग हैं जो कभी दर्द समझ ही नहीं सकते किसी औरत का। जो आदमी या जो महिला खड़े होकर ये बोल रही है कि तुम उनको बहन कह रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा बाप चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा आप बहुत सारे फटी जीन्स पे बयान दे चुकी हैं। लव जिहाद पे केंद्र सरकार ने खड़े होकर बयान दिया। ऐसी कोई बीमारी दुनिया में नहीं है भाई, ऐसा कोई है ही नहीं लव जिहाद जैसी चीज़। महिला आयोग के अध्यक्ष ने उस पर ट्वीट किया, प्रेम विवाह के ये खिलाफ हैं। और सुनिए, इसमें आपको ओवैसी जी पर भी शक होगा। राजस्थान के एक मंत्री हैं, अशोक गहलोत की सरकार में, राजेंद्र सिंह गोड़ा। 1 घंटे तक उन्होंने पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है, और वो मंत्री खड़े होकर सदन में मोदी जी की भाषा बोल रहा है, और वो कह रहा है कि हमको, राजस्थान सरकार को महिला उत्पीड़न के मामले में अपने गरेबा में झांक के देखना चाहिए। और इस आदमी के ओवैसी के साथ जाने की बातचीत चल रही थी। इसने इस 1 घंटे की मुलाकात के बाद एक बयान दिया, अगर 2 राजनीतिक व्यक्ति मिल रहे हैं तो वहाँ पर मौसम पर चर्चा नहीं होती, वहाँ पर सियासत की चर्चा हुई है, और आने वाले दिनों में इसके परिणाम दिखेंगे। यानी जो आदमी ओवैसी के बहुत क्लोज जा रहा था, ओवैसी की पार्टी में शामिल हो सकता था, होने जा रहा था, वो आदमी अचानक बीजेपी के लिए फील्डिंग करने लगता है। और इतना कोशिश करके क्यों बचा रहे हो उन गुंडों को जो जुलूस में दौड़ रहे थे?
4 को आपने गिरफ्तार किया, अब तक क्यों नहीं किया था? आसाम का मुख्यमंत्री कहता है कि ये पूरा खेल पॉलिटिक्स के तहत हुआ, ये वीडियो पॉलिटिक्स के तहत आया है। यानी फिर से उन हमलावरों को बचाने की कोशिश। इसके अलावा जितने सरकारी बयान आ रहे हैं, जितने प्रवक्ता चैनलों पर खड़े हो रहे हैं, हालांकि चैनल इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो आएगा जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरी अपनी ओपिनियन बन रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे शामिल है? जो शुरू में हमने बहुत सारी जानकारियां आपको दी थी, वीडियो दिए थे, किस तरह से इस मामले को पूरा बड़ा बनाया गया। एक जज साहब का फैसला आता है, फैसला आने से पहले सालों तक राम माधव जो केंद्रीय मंत्री होते थे वो मणिपुर में कैंप करते रहते हैं। मणिपुर का इंचार्ज संबित पात्रा मुंह में दही जमा कर बैठा रहता है, एक बयान नहीं देता है। बीरेन सिंह के कंट्रोवर्शियल बयान एक के बाद एक आते रहते हैं। मोदी जी बहुत क्रोधित हैं लेकिन उसको हटाते नहीं हैं। ये वो एक नॉर्मल नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का मामला नहीं है। बीरेन सिंह के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगते रहे हैं और बीरेन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो कुकी अतिवादी हैं उनसे समर्थन कौन ले रहा था चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी ले रही थी। मैतेई को आज की तारीख में पीछे खड़े होकर मैतेई लिपुन जो है, जिसके अध्यक्ष को पकड़ाने के खिलाफ 1 महीने बाद FIR की और अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है, वो संघ की सहयोगी संस्था मानी जाती है। तो भैया ये पूरा मामला देख के, इसके अलावा जो जो आपको वायरल मिल रहा है, जो जो सोशल मीडिया पर मिल रहा है, जो भी झूठा मिल रहा है, जो जो बकवास मिल रही है, और जो जहाँ जहाँ इसको डिफेंड किया जा रहा है, इन लोगों को, जो लोग उन औरतों को लेकर सड़कों पर घुमा रहे हैं, खेत में ले जाते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों को, जो लोग भी इस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं बंगाल को देखो इधर मत देखो, राजस्थान को देखो इधर मत देखो, छत्तीसगढ़ को देखो इधर मत देखो। अब ये फिर उनके जाल में उलझ जाऊंगा अगर मैं कहूंगा कि राजस्थान में फ़र्क क्या है, छत्तीसगढ़ में फ़र्क क्या है। लेकिन भैया असम क्यों ना देखो, जो पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष पर था। टॉप 10 नाम देख लीजिए महिलाओं के खिलाफ अपराध में, आपको मालूम पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश को क्यों ना देखो जो उससे पहले शीर्ष पर था। और लेकिन असम और उत्तर प्रदेश को भी क्यों देखो, हम मणिपुर को ही क्यों ना देखें? क्या वो जो पीछे चल रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, फूफा हैं, साले हैं, जीजा हैं, पिताजी हैं, क्या हैं वो, जो इन औरतों के साथ अमानुषिक हरकत कर रहे हैं? हम उन्हें क्यों बचाना चाहते हैं? और ये बड़ा सवाल है।